अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज। जी हाँ, ये हमने सेल की सीरीज शुरू की है और सेल की सीरीज का ये एक बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, सेल का एक पार्ट है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी बॉडी के बारे में इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोल्जी बॉडीज सेल में किस जगह पे होता है। ये गोल्जी बॉडीज जो है साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। आपका ये आपका एनिमल सेल है। एनिमल सेल जो है वो फिल्ड विद साइटोप्लाज्म होता है और ये गोल्जी बॉडीज उस साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं, ये फ्लैटेड फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपटे हुए। ये क्या होते हैं, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फ्लैटेंड है, चिपटे हुए, लाइक फ्लैट होते हैं और फ्लूइड फिल सैक होते हैं। इसके अंदर फ्लूइड जो है वो फिल होता है, ये थैले होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ये देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडीज और द फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं विद इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये अगर हम बात करें, ये एक थैला है, ये देख रहे हैं आप, ये एक थैला है और ये दूसरा थैला है, ये तीसरा थैला है, ये चौथा थैला है। तो ये जो सैक होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक जो फ्लैटेंड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं, ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। गोल्जी बॉडीज का जो सबसे पहला फंक्शन जो होता है, इसके आई थिंक के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर वन, एक बल्कि तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर वन जो इसका है, दैट इज फंक्शन नंबर वन, पैकेजेस का काम करता है, पैकेजिंग। अगर मैं इस गोल्जी बॉडीज को यहाँ पे आपके लिए बना दूं, यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं गोल्जी बॉडीज को। अगर मैं इसको एक गोल्जी बॉडीज जो है सेट को यहां पे बना दूं, तो ये आपका जो है गोल्जी बॉडी है। असल में होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम से जो प्रोटीन बनता है, या आप कह सकते हैं कि राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर आता है। यानी अगर ये जो प्रोटीन है, लाइक जो एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम वो रेक्टिक्यूलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, मैं उसकी भी स्ट्रक्चर आपको पहले बना दूं जरा, आप उस पर, फिर मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आगे जो है दैट इज इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। मैं दूसरा पेन यूज कर लूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से एक छोटा सा चैनल होता है जो कि अटैच होता है इसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के साथ अटैच होता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में ओपन होते हैं इस तरह। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, इसके ऊपर जो होते हैं, जो ये पार्ट होता है इसका, इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम से ढका होता है, राइबोसोम से ढका होता है। तो इसका ये जो पार्ट कहलाता है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स उसके ऊपर लगे होते हैं, इसलिए इन चैनल्स को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, इनके ऊपर क्या होते हैं भाई, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये दानेदार होते हैं और रफ। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम नहीं आते होते, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो ये जो राइबोसोम वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन बनता है और वो जो प्रोटीन है, दैट प्रोटीन जो होता है वो इमेच्योर फॉर्म के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये प्रोटीन बनता है और जब ये यहाँ से इस किनाल में प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन बन गया, ये यहाँ से आता है, यहाँ से बाहर जब साइटोप्लाज्म में आता है तो एक वेसिकल की सूरत में आता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। बट दिस प्रोटीन
इज नॉट अ मैच्योर प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम मैच्योर नहीं कहेंगे, ये मैच्योर प्रोटीन नहीं होता। और ये क्या होता है, एक वेसिकल के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है। तो यही वेसिकल मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके लिए। तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड वेसिकल। क्या कहेंगे इसको हम, वेसिकल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड वेसिकल। तो इस वेसिकल के अंदर क्या होता है, दिस इज प्रोटीन होता है, बट दिस प्रोटीन इज इन इमेच्योर फॉर्म होता है। अब ये जो वेसिकल है ये किसके साथ अटैच होता है, दिस वेसिकल इज अटैच विद कौन से गोल्जी बॉडीज के किस पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं गोल्जी बॉडीज को। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसका कौन से पार्ट के साथ ये वेसिकल जाके अटैच होता है, इसको हम कह सकते हैं सिस फॉर्म के साथ। कौन सा फॉर्म के साथ, सिस फॉर्म के साथ ये अटैच हो जाता है। सिस गोल्जी प्रोसेसिंग पार्ट के साथ ये अटैच हो जाता है। और इसमें जो वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी फॉर्म के अंदर, इमेच्योर फॉर्म के अंदर है। तो अब ये क्या करेगा, ये ये जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इनकी मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। और ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और ये वेसिकल इसका गोल्जी बॉडी इसका क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा। यानी ये जो प्रोटीन है जो इमेच्योर फॉर्म के अंदर था वो अब कहां पे आ जाएगा, अब यहां पर आ जाएगा। अब गोल्जी जो बॉडी है या गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या काम करेंगे, इसके ऊपर नंबर 1 काम करेंगे, वो इसको पैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से है, मैं इसको इधर बना लेता हूं, ये अगर इस तरह से है, ये प्रोटीन है, तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह कर देंगे, पैक्ट कर देंगे, कुछ छोटा कर देंगे, इस तरह कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग। उसके बाद ये जो दूसरा काम करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। गोल्जी जो बॉडी है या गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी इसको गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं, ये दूसरा काम क्या करेगा, ये दूसरा काम करेगा प्रोसेसिंग की। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल इसके पास आ जाता है, अगर वो या ये प्रोटीन के साथ अगर कोई ये प्रोटीन जो पैक्ट हो गया है, अगर इधर कोई कार्बोहाइड्रेट आ जाता है तो हम उस कार्बोहाइड्रेट को अगर ये आ जाता है और इसको वो प्रोसेसिंग करता है तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। अगर इसके साथ वो क्या कर देता है, किसी फॉस्फेट को यानी फॉस्फेट को ऐड कर देता है, फॉस्फेट को ऐड कर देता है तो हम इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे फास्फोरेशन। और इसकी तरह अगर यहाँ पे वो सल्फेट को ऐड कर देता है, SO4 या SO2 या SO4 इसके साथ ऐड कर देता है, इस प्रोसेस को कहेंगे सल्फोनेशन प्रोसेस कहेंगे। तो इस तरह ये क्या करेगा, पैक्ट करेगा चीजों को। इट मे बी द कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं। ये इन चीजों को क्या करेगा, ये पैक करेगा और दूसरा उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके तैयार करेगा। और तैयार करने के बाद जब ये चीजें आएंगी तो ये कहां पर आएंगी, ये इस ट्रांस गोल्जी मैचुरेशन जो इसका फेस है वहां से ये एक वेसिकल की सूरत में क्या आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे चीज बनी है वो क्या हो गई है, वो बकायदा एक पैक्ड हो गई है और प्रोसेस्ड हो गई है। अब ये क्या कहा जाएगी, ये सेल के अंदर जाएगी और सेल इसको इस्तेमाल करेगा, या फिर ये क्या करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं, या सिक्रेशन ऑफ द सेल। तो बहुत सारी जो आपकी बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गोल्जी बॉडीज का जो फंक्शन होता है वो क्या है, वो सिक्रीशन का है। तो सिक्रीशन इस मामले के अंदर है, तो ये क्या करता है, यहां से चीजों को कोई भी अगर चीजों को अगर हम कह सकते हैं ये इसको प्रोसेस कर देगा और ये पैक कर देगा। पैक करने के बाद अगर वो सेल को चाहिए होगी तो वो सेल के अंदर यूज होगी, अगर वो सेल को नहीं चाहिए होगी तो वो सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक गोल्जी बॉडीज के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो अदर्स स्टूडेंट्स उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।